अला अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि अल्लाह से तिजारत करो। मैं ऐसे इदारे को जो है ना तकरीबन 20-25 साल से लुक आफ्टर कर रहा हूँ कि मैंने स्कूल भी शुरू किया हुआ है और साथ साथ इनके खाने पीने का, रिहाइश का बंदोबस्त भी किया हुआ है। यतीम बच्चों की शादियां भी करवाई हैं, इसी तरह लोगों को कारोबार भी करवाया है। जी जनाब, हमने ये जगह 2003 में परचेज की थी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं एंकर अब्दुल सुल्तान, यू वाचिंग माय चैनल। देखो, अब इस वक्त मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पे यतीम बच्चों को दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दी जा रही है। साथ में उनको ये सब कुछ फ्री दी जा रहा है। जो लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उनको किताबें, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। मेरे साथ उस इदारे के प्रिंसिपल मौजूद हैं। आइए से जानते हैं इनके जहन में ये ख्याल कैसे का आया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले आप हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइए। जी, मेरा नाम इशफाकुर रहमान है। मैं ऐसे इदारे को जो है ना तकरीबन 20-25 साल से लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से कुछ तबीयत नहीं ठीक रखती थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे जहांजेब भाई जैसा एक दस्तो बाजू दिया मुझे, तो जिनके साथ मिलके मैंने स्कूल भी शुरू किया हुआ है और साथ साथ इनके खाने पीने का, रिहाइश का बंदोबस्त भी किया हुआ है। सर, आप कौन सा बिजनेस करते हैं जिससे आपको इतने पैसे मिलते हैं? आपने एक पूरा अदारा बनाया हुआ है, यतीम बच्चों को यहाँ पे ला रहे हैं, फ्री तालीम, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, खाना पीना, रहना, सब कुछ। जी, मैंने अल्लाह से तजारत की हुई है कि अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अला अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि अल्लाह से तजारत करो। तो फिर अल्लाह ताला को बताते हैं कि ये कुछ अहले खैर और अहले दिल लोगों ने मिल के मेरे साथ हमने ये इदारा बनाया, तो वो तब से अब तक हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह से ही मांगते हैं, अल्लाह ताला ही हमारी मदद करता है। तो हम इन बच्चों को खिलाते पिलाते भी हैं, इनको रहाइश भी दी हुई है, इनकी शॉर्पनर, कॉपी, पेंसिल हर तरह की सर, हुई है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने, या कहाँ कहाँ से यतीम बच्चों को आप ढूंढ के यहाँ पे रखते हैं? जी, हमें पहले तो उसकी इंक्वायरी करते हैं कि वाकई बच्चा यतीम है, उसका वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और उसके बर्थ सर्टिफिकेट को चेक करके उसके साथ रखते हैं। फिर सारी मालूमात हासिल करके कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल इसी तरह। फिर एक मुख्तलिफ जगहों के, कुछ कसूर से लोग हैं, पत्तोकी से हैं, फिर दीपालपुर के मुख्तलिफ इलाकों से, और हमारे रेनाला खुर्द के लोग भी हैं कुछ। तो यतीम जो मुस्तहिक हैं सिर्फ वही उनको हॉस्टल देते हैं। सर, यहाँ पे दुनियावी तालीम के लिहाज से बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? बात यह है कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आ जाता है ना, तो हमने स्कूल भी फ़र्ज़ बना कर दिया है कि जिस कारी साहब बन जाए, आलिम मौलाना बन जाए, तो उसको पढ़ना लिखना ना आता हो तो मुआशरे में वो मुफीद तरीन शख्स नहीं बनेगा। लिहाजा हमने कुरान के साथ साथ स्कूल की तालीम भी प्राइमरी हिस्से तक फ़र्ज़ की हुई है कि अगर ये लोग बाकी हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह प्राइमरी के बाद आगे भी लेके चलेंगे। अच्छा सर, आपके साथ कौन कॉम्प्रोमाइज़ करे? इतना सब कुछ कैसे आप मैनेज करते हैं? घर का काम, इन सब बच्चों को फ्री में सब कुछ मुयस्सर करके देना, सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है पहले, फिर उन मुखय्यर हज़रात का जो लोग अपने सदक़ात, ज़कात, खैरात में से इनका हिस्सा निकालते हैं। ये ऐसे ये चल रहा है, ऐसे मैनेज हो रहा है। सर, आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं? तो हमारे साथ तकरीबन 35-40 का एडमिशन है, लेकिन 30-35 तो हर वक्त मौजूद रहते हैं। आप यतीम बच्चों को दुनियावी तालीम भी देते हैं, दीनी तालीम भी देते हैं। इसके अलावा आप रफ़ा यामा के और कौन कौन से काम करते हैं? इसके अलावा जब से जहांजेब भाई मिले हैं ना, तो तब से हमने वो हैंड पंप भी लगाए हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे यतीम बच्चों की शादियां भी करवाई हैं जहांजेब भाई के साथ मिलके। फिर इसी तरह लोगों को कारोबार भी करवाया है और मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना, वो पिछले दिनों में एक छोटी सी पनाहगाह भाई बनाई है कि जहाँ पे जिन लोगों का सहारा नहीं रहने का, उनके लिए बिस्तर का बंदोबस्त किया है। वहाँ पे खाने पीने का, उनको छोटा मोटा को कारोबार सिखाने का भी काम किया है। तो ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हमारा कबूल फरमा ले। अच्छा, आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? जी जनाब, हमने ये जगह 2003 में परचेज़ की थी।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 2005-6 में मस्जिद बनी, मस्जिद के बाद ये 13-14 में बिल्डिंग बनी, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे हमने स्कूल का भी आगाज़ कर दिया। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? आगे आप अपने बच्चों को भी ये वाला काम करवाने का जरा सोच रहे हैं? जी मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे हैं। एक बच्चा तो हिफ्ज़ कर रहा है, छोटा है, हिफ्ज़ुल कुरान में है और प्राइमरी के बाद उसको हिफ्ज़ पे लगाया है, और दूसरा जो है वो एफएससी के बाद वो कर रहा है, दर्स निज़ामी कर रहा है, और बड़ी बच्ची है उसने बीए का इम्तिहान दिया हुआ है, अभी वो क्लियर कर लिया है। छोटी बच्ची मैट्रिक कभी में आपके पढ़ती है। ज़हन में नहीं आया इतने सब बच्चों के ऊपर फ्री का सारा काम करवाना, तो अपने बच्चों को भी यहीं पे ले आऊं? ये देखें ना, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो अल्लाह ताला हो सकता है भाई मुझे भी इसलिए वो दे रहा है कि मैं इन बच्चों की लुक आफ्टर करता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ, इनके ज़रूरियात को पूरा करता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी इसी तरह रहम फरमाता है। यानी जैसे कि वो नहीं है, कुछ करो ज़मीन पे मेहरबानी, खुदा अर्श बरी पे मेहरबान हो गया, यानी कि अल्लाह किसी के साथ भलाई और नेकी करो तो अल्लाह ताला की तरफ से आप लोगों के साथ भलाई होती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अगर अपने बाप या अपनी माँ के स्कूल में आ जाए तो वो लोग बिगड़ना शुरू हो जाते हैं थोड़ा। हाँ, वो ज़ाहिर है कि इसलिए फिर उसको दूसरी जगह पे डाला हुआ है ना। दूसरा है कि बड़े बच्चे का तो इधर स्कूल नहीं था, इधर नहीं था क्योंकि इधर दर्स निज़ामी नहीं है, वहाँ पे वो दर्स निज़ामी था। आखिर पर लोगों को रफ़ा यामा के कामों से मुतल्लिक क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम अमली जद्दोजहद कर रहे हैं, इस कारवां को चला रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ मिल के जो है इस कारवां में शामिल हो जाएं, अपने सदक़ात, महलात और खैरात जो है, क्योंकि सदक़ात खैरात तो देने, फ़र्ज़ ज़कात तो देनी ही देनी होती है, कि इसके अलावा आप सदक़ात खैरात खर्च करके इस कारवां में शामिल हो जाएं, ताकि ये आसानी से सफ़र जारी हो जाए और आप लोग भी उस ज़ुमरे में आ जाएंगे जहां हम अमली जद्दोजहद कर रहे हैं। आप अपना माल खर्च करके इसी अजर और सवाब के मुस्तहिक ठहर जाएंगे। अच्छा, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल था, अगर कुछ बच्चे जो सारा कुछ यहाँ पे जो काम हो रहा है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो भी वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, कोशिश तो हमारी यही होती है कि सिर्फ यतीम और मिस्कीन गरीब बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसी को ही एडमिशन दे। लेकिन है कि अगर कोई आगे पढ़ना चाहे, कोई अपने अपने सोर्सेज पे आए और जाए चला जाए, तो उसको एडमिशन देने में कोई हर्ज नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इशफाक सर की गुफ्तगू सुनी और ये जिस जहाज़ेब सर की बात करें, ये वही जहाज़ेब सर है जो कब्रिस्तान का सारा काम करता है। आप मेरी वो वाली जाके इंटरव्यू देख सकते हैं उनका, और इन्होंने जैसे गुफ्तगू की, इनका काम आपको कैसा लगा अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला को इजाज़त, देखते रहिए देखो अब।